हाय गाइस। समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 हैं, अगर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके ऐड करके उनका कॉम्प्लेक्स मॉडुलस निकाला जाए, वो हमेशा कम होगा या बराबर होगा किससे? उनके अलग अलग मॉडुलस के सम से, योगफल से। तो z1 z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका पोलर फॉर्म लेके चलते हैं, ध्रुवीय रूप लेकर चलते हैं। ध्रुवीय रूप की चर्चा हम अगले लेक्चर में आपसे कर देंगे। ध्रुवीय रूप के बारे में पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बताया था, पोलर फॉर्म क्या होता है। तो पोलर फॉर्म लेके चलेंगे। लेट z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1। r1 is the modulus of z1 and theta 1 is also the argument of z1। ऐसे ही हम z2 मान लेंगे, r2 इसका मॉडुलस मान लिया, आर्गुमेंट थीटा 2 मान लिया, cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2। अब आप जो है रखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, यानी कि z1 और z2 का हमें जो है मॉड लेकर चलना है। चलिए क्या रहेगा? z1 है आपका r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस z2 का मान है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, इसका मोड, यानी कि z1 प्लस z2 इसका मोड निकालते हैं। वो बाद की बात है, लेस आएगा, इक्वल आएगा या ग्रेटर आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी यही है। तो हम r1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर r2 का मल्टीप्लाई कर दो, मॉड ऑफ r1 cos थीटा 1 प्लस r1 आयोटा sin थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस r2 आयोटा sin थीटा 2। इस नंबर में हम दोनों के इमेजिनरी पार्ट को एक ही स्टेप में लेंगे और रियल पार्ट को एक ही स्टेप में लेंगे। अलग अलग पदों में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। यह रियल पार्ट है, इसका यह रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2। आयोटा कॉमन ले लिया दोनों में से गाइस, तो बचेगा r1 sin थीटा 1, यहां बचेगा r2 sin थीटा 2, यहां बचेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गई, ये रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, और इसका निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालते हैं रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो निकालेंगे, मॉडुलस हटा दीजिए चिन्ह इसका, मॉड ऑफ रियल पार्ट है r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2, इसका भी होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर खोल देंगे, ओपन करिए, ये हो जाएगा रूट ऑफ r1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 का स्क्वायर
cos square theta 2 plus 2r1 r2 cos theta 1 into cos theta 2। आइडेंटिटी से हमको खोल दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2r1 r2 cos theta 1 cos theta 2। ऐसे इसे भी खोल दीजिए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2r1 r2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हम खोल दिए हैं। अब इसमें हमें देखना है कि r1 का स्क्वायर कहां कहां आपको मिल रहा है। इस वाले टर्म में मिल रहा है r1 का स्क्वायर, इस वाले टर्म में मिल रहा है r1 का स्क्वायर, तो इसमें से r1 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसकी वैल्यू 1 होती है फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी वैल्यू 1 हो गई इंटू, ऐसे इसमें से r2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी r2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब r2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ये भी 1 होता है आइडेंटिटी से, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन रहेगा, इसमें से 2r1 r2 कॉमन रहेगा, 2r1 r2 और बचेगा क्या आपका cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। बचेगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा। कब, जब 2r1 r2 हम कॉमन ले लेंगे तब। cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b का फॉर्म बन जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम cos a माइनस b का मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 थीटा 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा 1 हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की कोसाइन, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के डिफरेंस की कोसाइन cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, और लेकिन 1 से छोटी हो सकती है। इसलिए द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां हम 1 रख देंगे और लेस देन इक्वल का निशान आप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ, बराबर हो सकती है या लेस हो सकती है, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2, ये 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वो बन जाएगा फॉर्म आपका लेस देन इक्वल टू वाला, लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो हमारी वैल्यू चल रही है क्या, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा आपका रूट, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r1 प्लस r2, ये लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2। वी कैन राइट हियर mod of z1 plus z2 is less than equal to, r1 क्या है, r1 जो था पहली वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड था, यानी कि z1 था r1, और r2 क्या था, दूसरी वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का, r2 जो था दूसरी वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस था। तो हम यहां लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। हमें यही प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, हैज प्रूव्ड। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगली लेक्चर में।